नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। कोर्ट की आज भारतीय जनता पार्टी जबकि के जिला कार्यालय में एनकाउंटर से कांग्रेस द्वारा प्रदेश में एक भी अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं देने के विरोध में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अख्तर खान, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला प्रभारी अस्कर खान जोइया, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष शौकत गोरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस ने सदैव अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक मानकर काम किया है और सदैव भाजपा से भ्रमित करके अपना वोट बैंक बना लिया। पखवाड़े खोलूंगा। इन्होंने कहा कि 10 साल की यूपीए शासन में सच्चर कमेटी की सिफारिश से लागू नहीं की गई, जबकि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार बनते ही इस सिफारिश को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए कई योजनाएं लागू की, जिससे इस समाज को लाभ हुआ। हर घर आवास, हर घर जल जैसी योजनाओं का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अत्यधिक लाभ हुआ। संवैधानिक पद होते हैं सत्ता के, वो सब उनको मिले और आज वो कहते हैं कि वो सामंतवादी हो गए। अगर वो सामंतवादी होते तो आज हरलाल जी सारण क्या हमारे चूरू के विधायक होते। उन्होंने हमेशा जिला परिषद के चुनाव रहे हों, चाहे पंचायत के चुनाव रहे हों, सभी चुनावों में सभी जाति और बिरादरी के लोगों को सहभागिता दी और आज उसी का परिणाम है कि आप हमारे पूरे जिले में कहीं भी जाइए, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो कार्य करते हैं उनको यथोचित मान सम्मान मिलता है, पद मिलता है और वो अनवरत हमारी पार्टी की सेवा करते हुए हमारे जो देवेंद्र जी झाझड़िया, जिन्होंने 4 बार पैरा ओलंपिक के और पद्म विभूषण और अन्य पुरस्कार प्राप्त किए, मोदी जी ने अपने विजन के तहत अलग अलग क्वालिटी के लोगों को प्रत्याशी बनाया, जिनमें से देवेंद्र झाझड़िया भाई बहुत ही अच्छे और अच्छे आचार विचार और गरीब परिवार से, साधारण परिवार से और दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने संघर्ष रहते हुए और इंटरनेशनल व्यक्ति की छवि को उन्होंने बनाया है। इसीलिए मैं भी अल्पसंख्यक भाइयों से यही अपील करना चाहूँगा कि वे ये जो हवा बनाते हैं ना कांग्रेस पार्टी वाले कि भाई बीजेपी आ जाएगी और खा जाएगी, हमने तो आज तक देखा है बीजेपी ने किसी को नहीं खाया। कोई उनके पास आया तो उसके दर्द को सुना, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें मान सम्मान दिया और उन्हें न्याय दिलवाया। इसी के साथ पुनः से आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय। कल हारे हुए मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। 4 दशकों की राजनीति में हमने देखा है, हमारे अल्पसंख्यक समाज ने भी देखा है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष विभिन्न पदों पर रहते हुए और उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र के अंतर्गत कभी भी उन्होंने धर्म, जाति, वर्ग की बात नहीं की। और जितने भी आज राजस्थान में अगर कोई नेता जन सुनवाई करता है, राजस्थान में करे चाहे वो अपनी कोठी में करे, पूरे राजस्थान के लोग उनके पास आते हैं। किसी ने वोट दिया नहीं दिया ये कोई सवाल नहीं है उनके पास, वो संभवतः उनको संतुष्ट करते हैं और उनका कार्य करते हैं। हमने अपने जीवन काल में सेवा हमने की तो उस दौरान भी देखा, कांग्रेस का भी शासन देखा, बीजेपी का भी देखा, लेकिन यहाँ इस पार्टी में काडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता को पार्टी के रीढ़ माना जाता है। और यहाँ के कार्यकर्ता जो भी हमारी पार्टी के नेताओं के पास जाते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज से हों, चाहे स्वर्ण वर्ग से हों, सभी को वही मान सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए और उनकी सुनवाई होती है, उनके जन समस्याओं का समाधान किया जाता है। राहुल जी कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज अब इस कांग्रेस सरकार को, इस हाथ के पंजे को धक्कार करे। एक तरफ हमारे लोकसभा के प्रत्याशी राहुल जी है जो मन से आग उगलते हैं, समतावाद की बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ एक वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जो अपंग है, लेकिन जब वो मंच पे बोलता है तो उसकी मीठी स्वर से पूरी जनता को लुभाने का काम करता है। वो व्यक्ति जो अपाहिज है, जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, अगर उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर टिकट देकर लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया तो क्या राहुल जी को दिक्कत होगी? आज राहुल जी उसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये जाट समाज से नहीं आते हैं। राहुल जी आप कौन होते हो ये सर्टिफिकेट देने वाले कि जाट समाज से कौन आता है कौन नहीं? हमारे लोगों ने अब राहुल जी आपको और आपके पिताश्री का काम देख चुकी है जनता।
अब आपको आने वाले दिनों के अंदर ये चूरू की लोकसभा की जनता जवाब देगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त हूँ। मेरे बीच में मेरे कांग्रेस ने सत्ता के अंदर रही, हमें हमेशा शिक्षा से वंचित रखा, हमें गरीब तबका रखा। आवश्यकता आविष्कार की जो जननी होती है, वो आवश्यकता आविष्कार की जननी इस वोट बैंक के जरिए हमें बनाए रखा। इस कांग्रेस ने हमेशा की तरह हर बार हमारे साथ चुनाव आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं तो वादे भूल जाते हैं। 10 साल की यूपीए की गवर्नमेंट सत्ता में रही और सोनिया गांधी जी ने हम सब के बीच में आकर ये कहा था कि मैं मुसलमानों के साथ इंसाफ करूंगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर आज तक सबसे गरीब अगर कोई है तो हिंदुस्तान के अंदर वो मुसलमान है। अगर आज तक सबसे कम छठ है तो वो मुसलमान के है। अगर आज तक किसी मुसलमान को बैंकों से लोन कम मिला है तो वो मुसलमान को मिला है। आज तक अगर कोई शिक्षा से वंचित है तो वो मुस्लिम समाज है। यहाँ तक कि महिलाओं की भागीदारी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेके किसी भी चीज में ले लो, हमारी सबसे कम है। फिर किस चीज का इंसाफ किया? ये राहुल गांधी यूरोप के अंदर जाके कहता है कि मैं मुसलमानों के साथ इंसाफ करूंगा। तो मैं कहता हूं तेरे नाना से लेके, तेरी दादी से लेके, तेरी माँ और बहन से लेके सब ने सिर्फ हम सब के बीच में हमारी बातें रखी है। बाकी आज तक इंसाफ की बात किसी भी राहुल गांधी तुम्हारी माँ और नानी ने कभी नहीं की हमारे साथ। मैं आप सब कहा कि अल्पसंख्यक समाज 99% वोट करेगा कांग्रेस को। हम अल्पसंख्यक समाज बिल्कुल आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपने 25 में से एक लोकसभा में भी आपने टिकट नहीं दी। तबकि आपकी सरकार जब बनती है तो इस मुस्लिम समाज का योगदान 100% रहता है। तो आप लोग किस तहमीत में हो पता नहीं, लेकिन आपने जो जाति का जहर फैलाया है चूरू के अंदर, ये डोडसरा जी और राहुल कसवा को आने वाले चुनाव के अंदर जनता जवाब देगी। साथ ही राहुल जी को आज़ादी चाहिए। अब राहुल जी को आज़ादी 35 साल के अंदर राहुल जी MP MLA और प्रधान प्रमुख तक रहे, उस चीज से आज़ादी चाहिए, या चूरू की स्वाभिमान जनता से आज़ादी चाहिए? जाति का जहर घोलकर आज़ादी चाहिए? मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों के विकास कार्य किए हुए उन्होंने, उससे आज़ादी चाहिए? 10 सालों में अपने गृह क्षेत्र के अंदर एक MLA नहीं बना सके, उससे आज़ादी चाहिए? 40 वर्षों में परिवारवाद से आज़ादी चाहिए? तारानगर नौर भादरा को रेल से वंचित रखा, उससे आज़ादी चाहिए राहुल जी को? लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारे लगे कल, आज़ादी आज़ादी, वो आज़ादी किससे चाहिए राहुल जी? क्या चूरू पाकिस्तान बना के छोड़ोगे? क्या चूरू के अंदर गंगा जमुना सरस्वती की जो तहजीब है उसे आप खराब करने का माहौल कर रहे हो? चूरू के अंदर आपने कभी अल्पसंख्यक समाज को संभाला है? 10 सालों में आप MP रहे, क्या कभी आपने अल्पसंख्यक समाज की 10 साल के अंदर आप सरकार के नुमाइंदे रहे? कभी अल्पसंख्यक समाज के विकास कार्यों की बात की? कभी आपने 10 साल के अंदर विकास के मुद्दे की बात अल्पसंख्यक, जबकि अल्पसंख्यक समाज को मोदी सरकार ने यहाँ चूरू जोन को और प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंदर जोड़ रखा है। नेता प्रतिपक्ष ने 2017 के अंदर इस चूरू को अल्पसंख्यक समुदाय के विकास कार्यों के अंदर जोड़ने का काम किया था। क्या आपका वह अधिकार नहीं था कि केंद्र सरकार से योजनाओं के लाके चूरू में जोड़े? लेकिन वो काम अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर किसी ने किया तो वो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और हमारे विधायक हरलाल सारंग ने किया। कभी ईद के त्योहार के ऊपर आके आपने अल्पसंख्यक समाज को बधाई दी थी? कभी आपने किसी भी त्योहार के ऊपर, चाहे वो मोहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, कभी आपने आकर अल्पसंख्यक समाज को बधाई दी? आज आपको अल्पसंख्यक संत निरंकारी मंडल की ओर से राजगढ़ रोड स्थित सत्संग निरंकारी भवन में दिल्ली से आए मुंबई इंचार्ज महात्मा राकेश मुटरेजा की अध्यक्षता में सत्संग का समापन किया। महात्मा राकेश मुटरेजा ने बताया कि इंसान आज शरीर के पीछे भागता है, दुनियावी पदार्थों के पीछे होड़ लगाता है, लेकिन आत्मा के पीछे नहीं भागता। पूरा जीवन व्यर्थ में ही बीत जाता है। जब तक जीवन में पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता है, जीवन में प्रेम, नम्रता, भाईचारा, एकत्व व ठहराव नहीं मिल पाता। आज संत निरंकारी मिशन प्रेम भक्ति के साथ
जोड़कर इंसान को इंसान जोड़ने का काम कर रहा है। कार्यक्रम में सरदार शहर, तारानगर, सात्यू, रतनगढ़, सुजानगढ़, रतननगर व बिसऊ आदि स्थानों से महापुरुषों ने भाग लिया। जोनल के इंचार्ज शिव भगवान बजाज ने अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। संचालन डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। वहां काम किया, किससे किया? बुद्धि से, मन से। फिर दोपहर का समय हो गया, लंच टाइम, खाना खिलाया किसको? बार एक बात कह रहे थे कि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, कोई स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, कोरोना किसी को ना छोड़ेगा। ये कह रहे थे ना डॉक्टर। स्त्री, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, देशी विदेशी, अमीर गरीब, कोरोना कन्या को ना छोड़ो को, ऐसे बोलते रहे। धीरे धीरे सीख रहा हूं। तो सबको कह रहे थे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। और लोग सुबह से शाम तक काढ़े पी रहे थे, गिलोय का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा। किस लिए? क्योंकि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाह रहे थे। ऐसे ही इम्यूनिटी होगी तो आप कहीं भी चले जाइए, वायरस आपको कुछ नहीं कहेगा। अग्रसेन नगर स्थित अल्केमी स्कूल यूरो किड्स में ग्रेजुएशन सेरेमनी का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कक्षावार बच्चों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अचीवमेंट कार्ड, ओलंपियाड विजेताओं को स्वर्ण पदक दिए। कार्यक्रम 3 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है।